हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली के एपिसोड नंबर 26 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सुबह सुबह ईडन एकेडमी में अलार्म बजता है और वहाँ के सारे स्टूडेंट्स उठ जाते हैं। वहीं एमियल और इवन भी उठ जाते हैं और डोमिन को भी उठने को कहते हैं, वरना वो मॉर्निंग मास्टर मिस कर देगा। मॉर्निंग मास्टर खत्म होने के बाद हेनरी डोमिन को देखते हैं जिसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, जिसके चलते सजा के तौर पर डोमिन को डॉर्म मदर की हेल्प करने का काम देते हैं और जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक उसे स्कूल के मैदान से बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। वहीं एमियल और इवन छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। डोमिन डॉर्म मदर के कामों में उनकी मदद कर रहा होता है, तभी उसके दोस्त उसे देखने आते हैं। डोमिन पूरी रात पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसे स्टेला स्टार हासिल करना था। इवन उसे बताता है कि आज टीचर सारे बॉयज को मूवी दिखाने ले जाएंगे और लौटते हुए उन्हें रोस्ट बीफ खिलाएंगे। डोमिन जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे पढ़ाई करना है, इसी उम्मीद में कि उसके डैड फिर से उसकी तारीफ करेंगे। डॉर्म मदर एमियल और इवन को वहां से भगा देती है। इसके बाद एमियल और इवन जानबूझकर उल्टे सीधे कपड़े पहनकर स्नैक्स खाते हुए इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिसे देख हेनरी उन्हें सजा के तौर पर डॉर्म मदर की मदद करने को कहते हैं। दोनों खुशी खुशी मदद करने चले जाते हैं। वहीं डोमियन अपने दोस्तों को अपने साथ शामिल होते देख हैरान रह जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे ताकि वे सभी मूवी देखने जा सकें, पर डोमियन उन्हें उसके बिना ही जाने के लिए कहता है, लेकिन वे वैसे भी काम करने में उसकी मदद करने के लिए रुक जाते हैं। इवन कहता है कि वे चादर को लपेटकर इंपीरियल स्कॉलर होने का नाटक कर सकते हैं। वहीं बच्चों को दूर से इस तरह खेलते देख हेनरी सोचते हैं कि बचपन की दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी सुंदर नहीं है। खेलते हुए डोमियन आसमान की ओर देखता है। वहीं मिस्टर ग्रीन उसे देख कहते हैं कि तुम्हें देख ऐसा लग रहा है कि तुम पिकनिक में जाना चाहते हो। डोमियन शर्माते हुए मना कर देता है। वहीं हेनरी डोमियन और उसके दोस्तों को काम के दौरान खेलने की वजह से उन्हें एक नई पनिशमेंट देते हैं और उन्हें मिस्टर ग्रीन के साथ फील्ड रिसर्च ट्रिप पर भेज देते हैं। मिस्टर ग्रीन बॉयज को एक फास्ट बोट राइड पर ले जाते हैं। डोमियन देखता है कि वे लोग झरने की ओर बढ़ रहे हैं, तभी डोमियन बोट से नीचे गिर जाता है और वो मदद के लिए रोने लगता है। एमियल और इवन उसे बचाने के लिए बोट से कूद जाते हैं, लेकिन दोनों डोमियन के साथ ही डूबने लगते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि वे डोमियन को बचाएंगे ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, लेकिन इतने में मिस्टर ग्रीन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि पानी ज्यादा गहरा नहीं है। इसके बाद सभी मिलकर जमीन पर आग जलाते हैं। मिस्टर ग्रीन बॉयज को रात के खाने के लिए कुछ मछली पकड़ने को कहते हैं और उनकी मदद से बॉयज मछली पकड़ने की तैयारी करते हैं। वे चारे की तलाश करते हैं और कुछ केचुओं को खोजने के लिए एक पत्थर को पलटते हैं जिसके नीचे बहुत सारे केचुए होते हैं, जिसे देख डोमियन डर जाता है। एमियल और इवन डोमियन को डराने लगते हैं। कुछ समय बाद सभी एक एक मछली पकड़ लेते हैं। मेहनत से पकड़ी मछली को तीनों मजे से खाते हैं और मिस्टर ग्रीन बॉयज को स्टेला लेक के बारे में बताते हैं और उन्हें वहां ले जाने लगते हैं। स्टेला नाम सुनते ही डोमियन उत्साहित हो जाता है और वहां पहुंचते ही बॉयज स्टेला लेक को देख चौंक जाते हैं, जहां आसमान के तारे नीचे झील में दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन तक पहुंचा जा सकता है। इसकी वजह से ही इसका नाम स्टेला लेक है। मिस्टर ग्रीन डोमियन से पूछते हैं कि क्या ये फील्ड ट्रिप उसे पसंद नहीं आया, जिस पर डोमियन मना करते हुए कहता है कि उसे ये बहुत पसंद आया। वो एमियल और इवन जमीन पर लेट जाते हैं और तारों को देखने लगते हैं। वहीं एमियल कहता है कि तारे आसमान पर छिड़की हुई चीनी की तरह दिख रहे हैं, जिसे सुन डोमियन हंसने लगता है। मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि उन्हें अब वापस चलना चाहिए। साथ ही उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें वापस जाकर इस फील्ड ट्रिप के बारे में एक रिपोर्ट भी बनाना है। वहां से लौटने के बाद मिस्टर ग्रीन हेनरी से मिलते हैं और उन्हें रिपोर्ट देते हैं। हेनरी मिस्टर ग्रीन को धन्यवाद कहते हैं और रिपोर्ट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि आज हमने बहुत से चीजें किया और बहुत सारा देखा। हेनरी इस रिपोर्ट को देख कहते हैं कि डोमियन को थोड़ा और काम करना चाहिए था। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि सोफे पर लेटे हुए बॉन्ड को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो सब कुछ काला काला देखता है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हो सकता है और मान लेता है कि प्रोजेक्ट एप्पल का वैज्ञानिक उसे मारने आएंगे। बॉन्ड परेशान हो जाता है। वो फैमिली फोटोज को देखता है और कल्पना करता है कि उसका परिवार उसके लिए शोक मना रहा है। बॉन्ड अपने भाग्य को स्वीकार करता है और अलविदा कहने के लिए अन्या के कमरे में जाता
आता है, लेकिन वो कहती है कि वो होमवर्क करने में बिजी है और दरवाजा बंद कर देती है। बॉन्ड योर के पास जाता है जो डॉग फूड खरीदना भूल जाने के लिए उससे माफी मांगने लगती है, और क्योंकि लॉयड बाहर काम कर रहा है तो योर बॉन्ड के लिए रात का खाना बनाने का फैसला करती है। उस समय बॉन्ड का विजन बदल जाता है और उसे योर का रात का खाना से मरने का पता चलता है। बॉन्ड घबराने लगता है, फिर महसूस करता है कि वो खाना खाने से मना कर सकता है, लेकिन वो आनिया को ये कहते हुए याद करता है कि अगर वो योर को परेशान करता है तो योर उसे मार डालेगी। फिर वो इमेजिन करता है कि कैसे मना करने पर योर उसे मार देती है। डर के मारे बॉन्ड घर के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, यदि लॉयड जल्दी घर आ जाता है तो वो बॉन्ड का रात का खाना बना सकता है और बदले में उसकी मौत रुक सकती है। इसी संकल्प के साथ बॉन्ड दरवाजा खोलता है और वहाँ से भाग जाता है। बॉन्ड बाहर सड़कों पर इधर उधर भागते हुए लॉयड को ढूंढने लगता है और आखिर में वो लॉयड को ढूंढ लेता है जो बॉर इंडस्ट्री के बाहर खड़ा होता है। लॉयड अपना एक मिशन पूरा करने आया था। उसका मिशन गेरोलिमस नाम का एक सैंपल चुराना है जो कंपनी द्वारा विकसित एक नया ट्रूथ सीरम है। क्योंकि उनके पास कोई इंटेल पता करने का समय नहीं था, इसलिए उसे सीधे घुसपैठ करना होगा। इतने में उसके पास बॉन्ड आ जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। लॉयड बॉन्ड को घर जाने के लिए कहता है पर बॉन्ड मना कर देता है और बताने की कोशिश करता है कि कैसे योर की वजह से वो मर सकता है, लेकिन लॉयड को कुछ भी समझ नहीं आता। बॉन्ड उसे लोगों से दूर वाले रास्ते में ले जाता है। वही लॉयड सोचता है कि बॉन्ड ये कैसे जानता है और याद करता है कि बॉर इंडस्ट्री शायद प्रोजेक्ट एप्पल के साथ शामिल थी। लॉयड ये मानते हुए कि बॉन्ड उन वैज्ञानिकों से रिवेंज चाहता है जिन्होंने उसे और उसके दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। लॉयड उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए शामिल कर लेता है। दोनों मिलकर घुसपैठ करते हैं और लेबोरेटरी की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद लॉयड देखता है कि वहां बहुत सारे लॉकर हैं और उनमें से एक लॉकर में सीरम होता है। लॉयड ढूंढ ही रहा होता है कि तभी बॉन्ड को एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि वहां के स्टाफ वापस आ गए हैं और लॉयड उन्हें रोकता है और बॉन्ड को घर जाने का आदेश देता है। बॉन्ड घबरा जाता है और लॉयड को छिपने की चेतावनी देता है। छिपने से पहले वो एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि गेरोलिमस चोरी हो गया है। स्टाफ वहां पहुंचते ही नोट को देखते हैं और लॉकर खोलकर सीरम की जांच करते हैं। इतने में लॉयड और बॉन्ड उनके ऊपर हमला कर देते हैं और सैंपल चुरा लेते हैं। लॉयड बॉन्ड को थैंक्स कहता है क्योंकि अब वो घर जल्दी जा सकता है। बॉन्ड एक और विजन देखता है जिसमें वो लॉयड के बनाए डिनर को खाता है और वो बच जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।